जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज रात के बाद सुबह जो सवेरा होगा, यानी आज 1 अक्टूबर है, कल जो 2 अक्टूबर गांधी जयंती का सवेरा होगा, वह घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्त जाति समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसे महत्वपूर्ण बनाया गया है, क्योंकि इसके बिना हम कुछ कर ही नहीं पाते। तो सबसे बड़ी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो यही है कि घुमंतु समाज को कल 21,090 पट्टे दिए जाएं। जी हाँ, इतनी बड़ी संख्या में निःशुल्क पट्टे, फ्री ऑफ कॉस्ट पट्टे राजस्थान के इतिहास में शायद पहले कभी घुमंतु समाज को नहीं मिला। क्या घुमंतु समाज पहले नहीं थे, लेकिन घुमंतु समाज गांधी जयंती पर मुख्यमंत्री के साथ चाय नाश्ता करने वाले नेताओं को जन्म देता रहा है। विमुक्त दिवस के दिन मुख्यमंत्री आवास में चाय नाश्ता कर राजनीतिक पकड़ बनाने वाले नेताओं को जन्म देता रहा है। ये चुभेगी कई लोगों को, लेकिन आज इतने वर्ष बाद जब घुमंतु समाज को उनका सम्मान और हक मिल रहा है, तो लोगों को सोचना चाहिए कि अब हम सकारात्मक राजनीति करें। सकारात्मक राजनीति यानी समाज के हित के लिए अगर कोई सरकार अच्छा कदम उठा रही है, तो उसकी बुराई करे बगैर समाज के एक एक व्यक्ति तक उन अच्छाइयों को पहुंचाने का कार्य करें। लिहाजा राजस्थान सरकार ने कल हर जिला मुख्यालय में घुमंतु समाज को सम्मान के साथ यह पट्टा देने का कार्यक्रम रखा है। आप जिस जिले के हैं, उस जिले में आप जिला हेडक्वार्टर जाएं। कल पंचायत समिति से गाड़ियां रवाना होंगी। आप उन गाड़ियों में बैठकर जिला मुख्यालय पहुंच सकते हैं और वहां पहुंचकर कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। आपके लिए क्या क्या कार्यक्रम सरकार और लाने वाली है, उसकी भी घोषणा कर लो। ये जो पट्टा दिया जा रहा है, इस पर भी बहुत गहन मंथन हुआ। पहले सोचा गया कि इसे बहनों के नाम से दिया जाए और लगभग तय था, लेकिन बाद में मंत्री जी के स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर यह चर्चा आई कि अगर बहनों के नाम से पट्टा दिया जाता है और मान लो बीच में तलाक हो जाता है, तो फिर वो पट्टा वह तलाकशुदा बहन लेकर चली जाएगी, तो पीछे दूसरे लोग जो हैं वो वंचित रह जाएंगे। ऐसे में ये तय किया गया कि यह पट्टा मुखिया के नाम दिया जाए, जिस मुखिया के नाम से आपके फार्म जमा हुए हैं, आपके जाति पहचान पत्र जमा हुए हैं, दस्तावेज पूरे हुए हैं, और यह कभी नहीं बेचा जाए, ऐसा एक क्लोज डाल दिया जाए, ऐसी एक लाइन डाल दी जाए। और अब अभी तक जब रात को लगभग 11 बजे ये एपिसोड में आप घुमंतु समाज के लिए शूट कर रहा हूँ, तब तक ये तय है कि यह पट्टा आजीवन कभी बिकेगा नहीं। इसको बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों अपराधी होंगे और दोनों जेल जाएंगे। ये सरकार ने व्यवस्था दी है। यह पट्टा जो अभियान है, इसकी शुरुआत कल होगी। 3 महीने तक इसी प्रकार ये अभियान चलेगा। यानी जिनको पट्टा नहीं मिला है, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। वे अपने पट्टे का इंतजार करें, दस्तावेज कंप्लीट करें, जाति पहचान पत्र कंप्लीट करें और अपना पट्टा लें। इस बीच जो जाति प्रमाण पत्र की दिक्कत आ रही है, उसके लिए भी अब सतत रूप से कार्य किया जाएगा। अब यह अभियान चल निकला है और अपने आप में ये बड़ा अभियान है और इसमें लगभग 2 लाख, जी हाँ, एक बार और सुनिए ध्यान से, लगभग 2 लाख परिवारों को टारगेट किया गया है जिन्हें पट्टा दिया जाना है। और ये लगातार कार्यक्रम चलता रहेगा, पट्टे दिए जाते रहेंगे। चरागाह की भूमि पर अभी पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं, चरागाह की भूमि पर पट्टे भी नहीं दिए जा रहे हैं। और कल कुछ जगहों से ये बात आई थी, खबरें आई थी कि घुमंतु समाज के चरागाह के मकानों को, चरागाह के निर्माणों को गिराने की कोशिश की जा रही है। तो कल बड़े स्तर पर, अधिकारी स्तर पर, मंत्री स्तर पर यह तय कर लिया गया है
कि जब तक पट्टे का अभियान चलेगा किसी भी घुमंतू समाज के परिवार को दिक्कत नहीं दी जाएगी, तकलीफ नहीं दी जाएगी, उनके मकानों को गिराया नहीं जाएगा। यह भी एक तय हो गया है बात। 300 गज तक का पट्टा मिलेगा। सवाईचक आबादी ज़मीन निकाली जाएगी, उसी में ये पट्टा मिलेगा। चरागाह की भूमि पर पट्टे अभी नहीं मिलेंगे। चरागाह की भूमि पर पट्टे कैसे मिलेंगे, किस आधार पर मिलेंगे, कल के कार्यक्रम के बाद अधिकारियों की बैठक होगी। अधिकारियों की बैठक में से जो बात निकल कर आएगी वो हम आपको बताएंगे। अभी फिलहाल जो बात तय है वो यही है कि चरागाह की भूमि पर स्टे लगे हुए स्थगन आदेश है। चरागाह की भूमि पर बसी हुई बस्तियों को पट्टे नहीं दे सकते। चरागाह की भूमि पर खाली पड़ी हुई चरागाह की भूमि पर भी पट्टे नहीं दे सकते, उसके भी अलग अलग जगहों पर स्थगन आदेश हैं। अब स्थगन आदेश है तो ये हाई कोर्ट का मामला है। जोधपुर हाई कोर्ट में और जयपुर हाई कोर्ट में अलग अलग जगह पर ये रिट याचिकाएं लगी हुई है और इसके तहत सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर और स्थगन आदेश परमानेंट दे रखा है। यानी जब तक निर्णय नहीं आया तब तक कोई पट्टा चरागाह की भूमि पर नहीं मिल सकता। अब चरागाह की भूमि पर जो मकान बन चुके हैं, जो रह रहे हैं, उनका क्या होगा? उनको उस स्थगन आदेश में पार्टी बनना पड़ेगा। आप इसको सीधी भाषा में मैं आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे घुमंतू समाज के भाई बहन अनपढ़ है तो उनको सही ढंग से समझाना पड़ता है। मान लो 1 किलो अनाज है, एक थैली में भरा हुआ है, 2 लोग झगड़ रहे हैं अनाज के लिए और 2 लोगों में झगड़ा चल रहा है, तो निर्णय होगा तो या तो वो एक आदमी को मिलेगा या उन दोनों लोगों में वो आधी आधी बांट दी जाएगी। लेकिन अगर तीसरा व्यक्ति भी हकदार है तो उसे भी उस पर दावा करना पड़ेगा ना। वो भी कहेगा साहब इस 1 किलो अनाज में से मेरा भी हिस्सा है। तो जब तक आप कोर्ट में अपने हिस्से की डिमांड नहीं करोगे तब तक आपको दावा होगा ही नहीं। आप पार्टी जब तक नहीं बनोगे हाई कोर्ट में तब तक चरागाह की भूमि पर आपको मकान मिलने की संभावना कोर्ट के स्थगन आदेश के चलने के कारण शून्य है। तो जो भी चरागाह की भूमि पर मकान चाहते हैं, मकान बने हुए उसके पट्टे चाहते हैं, उन्हें हाई कोर्ट के स्थगन आदेश पर पार्टी बनना होगा। और सरकार कभी आपको पार्टी बनने के लिए नहीं कहेगी। सरकार अपने स्तर से, हमने आज अधिकारियों से जो बात हुई उनसे हमने यही कहा है कि आप इस मामले की पैरवी करो। आप घुमंतू समाज को पट्टे देने के लिए आप घुमंतू समाज की तरफ से बात रखें कि घुमंतू समाज को पट्टे दें, लेकिन सरकार पहले से ही पट्टे देने के लिए पैरवी कर चुकी है। ऐसे में अलग से सरकार इस प्रकार के काम को नहीं कर सकती। तो लिहाजा हम और आप मिलकर आज का रात गुजारें और कल से नया सवेरा हम लगातार संघर्ष करेंगे। और जिनको पट्टे मिल रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनको नहीं मिल रहे हैं वे निराश न हों, वे अपने दस्तावेज ठीक कराएं। धरना प्रदर्शन में ठीक है, अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है, नहीं मिल रहा है, कोई मना कर रहा है तो आप धरना प्रदर्शन में जाएं। अन्यथा धरना प्रदर्शन में समय व्यस्त करने के बजाय आप अधिकारियों से मिलकर, अपने संगठन के सामाजिक नेताओं से मिलकर अपने दस्तावेज को कंप्लीट कराएं। दस्तावेज को कंप्लीट करने के लिए हम सभी साथियों को कह रहे हैं कि आप लोग जाएं और आप लोग जाकर तैयार करें और लोगों की मदद करें। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के पदाधिकारियों से भी निवेदन है कि आप लोग मैदान में उतरकर लोगों की मदद करें और लोगों की सहायता करें। और कि किसी को कोई दिक्कत है, तकलीफ़ है, या भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के पदाधिकारियों को अपने बीच में बुलाना चाहते हैं तो हम आपकी मदद करने के लिए आने के तैयार हैं। अगले 3 महीने लगातार हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। हम और आप मिलकर घुमंतू समाज को कष्ट मुक्त समाज बनाकर, आर्थिक रूप से संपन्न कर, शैक्षणिक रूप से संपन्न कर आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।